पिंपल्स केवल हमारे चेहरे की समस्या नहीं है, बल्कि ये हमारे खान-पान, लाइफ़स्टाइल और चेहरे की स्किन और हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजिंग का भी एक उदाहरण होती है। पिंपल्स की समस्या ज़्यादातर किशोरावस्था यानी कि युवाओं में होती है और अधिकतर ये लेडीज़ों में हार्मोनल बदलाव के कारण बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। जब हमारे चेहरे की स्किन के पोर्स बंद हो जाते हैं और या उसमें सेबम यानी कि तेल बहुत अधिक मात्रा में बनने लगता है या हमारे शरीर पर एक्नीज बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो हमारे चेहरे पर जो है पिंपल्स अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। इसमें चेहरे पर लाल दाने होते हैं, कभी-कभी सफ़ेद पस वाले दाने भी होते हैं और कभी-कभी काले दाने से भी दिखाई देते हैं और इनमें सूजन बहुत अधिक होती है और ये कभी-कभी लास्ट में जो है दाग या स्कार्स टाइप के भी दिखाई देने लगते हैं। आकार और संरचना के आधार पर पिंपल्स मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहले होता है व्हाइट हेड्स पिंपल्स, इसमें चेहरे पर सफ़ेद दाने से दिखाई देते हैं और इसी प्रकार से होता है ब्लैक हेड्स पिंपल्स और इसमें जो है काले स्पॉट्स से चेहरे पर दिखाई देते हैं। इसी प्रकार से एक होता है पेपुल्स और ये लाल बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक दाने होते हैं और इसी प्रकार से एक होता है पॉस्ट्यूल्स जिसमें क्या पस भरा हुआ होता है और एक प्रकार के पिंपल्स होते हैं जिन्हें हम नोड्यूल्स या सिस्टिक एक्ने के नाम से जानते हैं। चेहरे पर बहुत गहराई में होते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक भी होते हैं और ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं पिंपल्स से जुड़े हुए उन कारणों की, जिन कारणों से जो है पिंपल्स बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। सबसे पहला कारण होता है हार्मोनल चेंजेज। किशोरावस्था के समय पिंपल्स की मात्रा अधिक देखने को मिलती है या लेडीज़ों में जो है हार्मोनल चेंजिंग की शिकायत होती है या लेडीज़ों में पीसीओएस या पीसीओडी की समस्या होती है, तो ऐसी स्थिति में भी पिंपल्स अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। या कुछ लेडीज़ें ऐसी होती हैं जिनको शादी के बाद में बहुत लंबे समय तक प्रेगनेंसी नहीं ठहरती है या प्रेगनेंसी के समय भी पिंपल्स की शिकायत हमारे चेहरे पर देखी जा सकती है। जो लोग तला भुना खाना, फास्ट फूड, चॉकलेट या कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का अधिक यूज़ करते हैं, तो ऐसे लोगों को भी चेहरे पर पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। कुछ लोगों में बहुत ही गंदी आदतें होती हैं, जैसे कि गंदे हाथों से बार-बार चेहरे को छूते हैं या अच्छा दिखने के लिए अपने चेहरे पर बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक्स का यूज़ करते हैं या हर्ष साबुन का यूज़ करते हैं या जिन लोगों में डिप्रेशन या स्ट्रेस की शिकायत होती है या उन्हें नींद कम आती है, तो ऐसे लोगों में भी पिंपल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पिंपल्स के इलाज के लिए यदि हम आधुनिक चिकित्सा के बारे में बात करें, तो इसमें सबसे पहले हम कुछ टॉपिकल क्रीम्स का यूज़ करते हैं और जिनके यूज़ से जो है पिंपल्स की शिकायत बहुत हद तक कम हो जाती है। मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा बेंजोइल पेरोक्साइड जेल, ये 2.5% और 5% में मिलता है। अगर आप इसका रात को सोते समय हल्का-सा लेप लगाकर चेहरे पर सोते हैं, तो ये पिंपल्स की सूजन को कम करता है और पिंपल्स को कम करने में भी मदद करता है और साथ ही साथ ये एक्ने बैक्टीरिया को भी मार देता है। इसी प्रकार से होता है क्लिंडामाइसिन जेल या लोशन, इसको लगाने से जो है पिंपल्स की सूजन भी कम होती है और ये बैक्टीरिया को भी मार देता है और आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा 0.1% में एडिप्लेन जेल और इसके लगाने से बहुत हद तक व्हाइट हेड्स एक्ने या ब्लैक हेड्स एक्ने खत्म हो जाते हैं। अगर बात करें कुछ ओरल ट्रीटमेंट्स की, तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं जैसे कि डॉक्सीसाइक्लिन और एजिथ्रोमाइसिन, लेकिन ध्यान रहे कि इन एंटीबायोटिक्स का यूज बिना डॉक्टर्स की सलाह के ना करें। और लेडीजों में कुछ हार्मोनल ट्रीटमेंट्स भी होते हैं जैसे क्या कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स चलाई जाती हैं पीरियड को रेगुलर करने के लिए और इसके साथ साथ में पीसीओडी या पीसीओएस के इलाज के लिए भी कुछ दवाइयाँ चलाई जाती हैं जिनसे क्या चेहरे पर पिंपल्स की मात्रा कम हो जाती है। दोस्तों ध्यान रहे क्या कोई भी एलोपैथिक दवाई अपने आप से ना लें, बल्कि इसमें डॉक्टर्स की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है और इन एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में हम कुछ होम रेमेडीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं और जिसे हम लंबे समय तक अपनाकर अपने चेहरे से पिंपल्स को हटा सकते हैं। पिंपल्स के मामले में एक बहुत ही मुफ़ीद दवाई होती है जिसको हम नीम की पत्ती के रूप में जानते हैं। नीम की पत्तियाँ लें या तो उसका लेप बनाकर चेहरे पर लगाएँ या नीम का अरक निकालकर रोज़ाना 1 गिलास पानी में 2 चम्मच नीम का अरक मिलाकर सुबह बासी मुँह लें, जिससे क्या हमारा ब्लड भी प्यूरिफाइड होता है और पिंपल्स निकलने की जो संख्या है वो कम हो जाती है। इसी प्रकार से एलोवेरा का ताज़ा जेल रोज़ाना सुबह-शाम लगाने से चेहरे पर पिंपल्स की जो मात्रा है वो घट जाती है और चेहरे पर निखार भी आ जाता है। और इसी प्रकार से हल्दी में गुलाब जल मिलाकर हफ्ते में 2 बार लगाने से चेहरे पर पिंपल्स की मात्रा कम हो जाती है। और जिन पेशेंटों की स्किन ऑयली होती है या जिन्हें ऑयली स्किन के कारण चेहरे पर पिंपल्स की संख्या बहुत ज़्यादा दिखाई देती है, तो ऐसे पेशेंटों में मुल्तानी मिट्टी का यूज़ बहुत फ़ायदेमंद होता है। यानी कि आप हफ्ते में 2 बार अगर मुल्तानी मिट्टी का यूज़ अपने चेहरे पर करते हैं, तो इससे पिंपल्स की संख्या को घटाया जा सकता है। और अगर पिंपल्स बहुत लंबे समय से निकल रहे हैं और चेहरे पर जो है दाग धब्बे से बनने लगे हैं, तो इन दाग धब्बों को कम करने के लिए हम 1 चम्मच चंदन का पाउडर लें और उसमें गुलाब जल मिलाकर हफ्ते में 2 बार चंदन का लेप अपने चेहरे पर करें, तो जिससे जो ये काले स्पॉट
या दाग धब्बे बने हैं, ये बहुत हद तक हट जाते हैं। दोस्तों, किशोरावस्था में पिंपल्स से बचने के लिए हमें अपनी लाइफस्टाइल और डाइट पर भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। रोज़ाना 7 से 8 घंटे नींद लें, हरी पत्तेदार सब्जियाँ और ताज़े फलों का यूज़ करें। बिल्कुल भी दिमाग में स्ट्रेस ना रखें, अधिक मात्रा में पानी पिएँ और चेहरे की साफ-सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखें और अच्छा बनने की चाह में बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक दवाइयों का यूज़ ना करें। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुँच सके। धन्यवाद।